फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम पहले ही पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक की, किस प्रकार से हम कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके से समय बचा करके कर सकते हैं। इसके आगे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इसके पहले वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की अभी ट्रिक्स नहीं हुई हैं, ट्रिक्स ऐसे धीरे धीरे आपको बताई जाती रहेंगी। बस आप सभी लोग जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो उसी क्रम में ट्रिक आगे बढ़ेगी। तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे औसत विधि, जिसको बोलते हैं एवरेज मेथड, किसका? मल्टीप्लिकेशन का। और ये ध्यान रखिए ये कब यूज होगा कि जब हमको नंबरों का एग्जैक्ट औसत पता हो। डेसिमल के लिए नहीं है, जैसे कि औसत मान लीजिए हमारा दशमलव में आ गया, उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है कि जब औसत हमारा एक पूर्ण संख्या है, पूरी की पूरी है, दशमलव में ना आए। देखिए जैसे कि पहला, अब इसको कैसे हम यूज करेंगे एवरेज मेथड को, उसको जानते हैं। जैसे कि हमने दो संख्याएं ले लिया 29 गुणे 31। अगर इसका हमको गुणा कराना है, आपसे कहा जाए कि इसका गुणा करिए और 2 सेकंड में आंसर लाइए, तो कहेंगे बहुत मुश्किल है। लेकिन हम मुश्किल को भी आसान बना सकते हैं। देखिए कैसे, इनके बीच का अगर हम औसत देखें, या औसत का मतलब ही होता है बीच की संख्या, जिससे कि बीच की संख्या का मतलब एकदम बराबर बराबर। अगर उधर से पहले वाली भी संख्या देखें तब भी, और बाद वाली संख्या भी देखें तब भी अंतर समान होना चाहिए। बीच वाली संख्या कहने का मतलब अंतर समान हो दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 30। देखिए 30 से 1 कम 29 और 30 से 1 ज्यादा 31। यहाँ पे एक देखिए अंतर समान है, एक यहाँ पे कम करना पड़ रहा है, एक यहाँ पे ज्यादा करना पड़ा है। अब आपको करना क्या है, 30 का स्क्वायर करना है, और जब 30 का आप स्क्वायर करते हैं तो आएगा 900, और बस इसी में से जो अंतर आया है इसी का स्क्वायर करके आपको घटा देना है, यानी कि 899 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में नहीं आया होगा तो देखिए फिर से मेथड को समझते हैं और जानते हैं कैसे। देखिए इसका मेथड यही होता है। पहला स्टेप जो है, हमको देखना है औसत, एवरेज। एवरेज पहले देखेंगे, जब एवरेज मिल जाए, या इसी को बोलते हैं औसत। औसत हम जब प्राप्त करेंगे तो हमको इसका स्क्वायर कर देना है। देखिए औसत हमने प्राप्त करा इसका 30, और जब देखेंगे औसत, इन दोनों को जोड़ करके बटे में 2 कर देंगे, 2 संख्याएं हैं, तब भी हमको औसत मिल जाएगा। और या फिर ऐसे ही देखेंगे 30 से 1 कम 29, 30 से 1 ज्यादा 31। एवरेज देखिए औसत हमने लिया, इसका स्क्वायर करा, 30 का स्क्वायर करा, 900 आया। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करा था, जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है, या इसी को बोलते हैं अंतर, इसका हम स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे। देखिए एक का डिफरेंस था, एक का स्क्वायर करेंगे 1, और उसी संख्या को हमने घटा दिया 899। अब दूसरे क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि हमने ले लिया संख्याएं 38 गुणा 42। यहाँ पे आपको तुरंत झट से इसका आंसर बताना है। तो देखिए पहला काम क्या करना है, हमको एवरेज ढूंढना है, औसत हमको ढूंढना है। तो औसत हमारा अगर देखेंगे यहाँ पे तो 40 निकल के आएगा। कैसे? देखिए 40 से 2 कम 38 हमारा हो जाएगा, और 40 से 2 ही ज्यादा हमारा 42 हो जाएगा, यानी कि अंतर 2 का है, औसत हमारा 40 होगा। या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तब भी हमको 40 मिलेगा। अब देखिए तो हमको दूसरा स्टेप क्या करना था, पहला स्टेप ही एवरेज पता करना और उसका स्क्वायर करना। तो 40 का स्क्वायर जब करेंगे 1600, और दूसरा स्टेप हमने कहा डिफरेंस, देखिए 2 का, यानी उसी 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि 4। तो यहाँ पे 4 को इस जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर करके घटा दिया। जब 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1, 1596 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 है। अब ऐसे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं 76 का गुणा कराते हैं 84 में। अब कहिए भैया इसको 2 सेकंड 4 सेकंड में करिए तो ये काम आपको असंभव सा लगेगा, और पीछे भी ट्रिक्स बताई गई हैं, ये तभी एप्लीकेबल है अब एवरेज मेथड या एवरेज औसत विधि, कि जब हमको संख्याओं का अंतर पता हो और इसमें बड़ी बड़ी स्क्वायर्स आएंगे। जैसे जो भी अंतर जब आएगा तो उसका स्क्वायर करना होगा, तो इसमें आपको स्क्वायर भी याद करना होगा। स्क्वायर की भी ट्रिक आने वाले वीडियो में आपको बताई जाएगी किस प्रकार से हम स्क्वायर को करें। देखिए 76 और 84 जब इसका हम लेंगे, एवरेज लेंगे, तो यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा। 80 से देखा जाए तो 4 कम 76, और 4 ज्यादा हमारा क्या है, 84 है।
और इसी का हमको स्क्वायर करना है। तो जब 80 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1600, और 4 यही अंतर है, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, और 16 को घटाएंगे तो 4, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8, और ये 5, 1584 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अब देख रहे हैं कैसे सेकेंडों में हम आंसर को लेके आ रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का यूज आप अपनी स्टडी में कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, क्योंकि जितना तेज कैलकुलेशन होगा उतने ही अच्छे से आप प्रश्नों को लगाएंगे, उतने ही कम समय में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन ले लिया जाए। चौथा जैसे थोड़ी थोड़ी संख्याओं को बढ़ाते हैं, जैसे हमने ले लिया 62 गुणे 66 करा। अब इसका अगर औसत आप देखेंगे तो ये इसका औसत देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 64। क्यों 64 मिल जाएगा? क्योंकि देखिए 64 से 2 कम 62, और 64 से 2 ज़्यादा हमारा 66 हो गया। अब बात आएगी 64 के स्क्वायर की, तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर होता है 4096 होता है। स्क्वायर बताया कि याद करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी कठिन विधि है। स्क्वायर जिसका पता हो उसका तुरंत हो जाएगा बड़ी आसानी से, वो जो विधियाँ पीछे वाली हैं उनसे भी आसानी से। तो यहाँ पे देखिए फिर हमको क्या, 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 घटा दीजिए तो 4092 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़े और पर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हमने ले लिया 121 का गुणा आप कराइए 129 में, तो 121 और 129 का जब आप औसत निकालने चलेंगे तो 125 मिलेगा। 125 कैसे मिल गया? यहाँ से 4 कम 121 और यहाँ से 4 ज़्यादा 129। अब बात आती है 125 के स्क्वायर की, तो 125 का आपका होगा 15625, इसका स्क्वायर होता है। 125 का स्क्वायर करना होता है। अब डिफरेंस 4 4 का है, तो 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, यानी 15 6, और यहाँ पे करेंगे 0 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 15609 राइट आंसर। ऐसे थोड़े और क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 289 का गुणा 291 में कराते हैं। तो देखिए पहला काम हमको औसत ज्ञात करना, तो इसका 290, यानी कि 290 में 1 कम करेंगे 289, और इसी में 1 जोड़ेंगे 290 में, तो 291 आपको मिल जाएगा। अब 290 का स्क्वायर हमको करना है, तो इसका आता है 84 और 100, यानी कि 8000, यहाँ पे 8400 इसका आ गया। फिर इसी प्रकार से अब हमको क्या करना है, 1 का स्क्वायर, डिफरेंस जो है 1 इसका स्क्वायर करना है, यानी कि ये 0 1 हो जाएगा, और जब इसी में से हम घटाएंगे तो 84099, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी लोग सातवां क्वेश्चन जो हमारा है, जैसे ले लिया जाए 32 का गुणा आप 38 में कराइए, और इसका आंसर जो आए आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे ये भी पता चले कि वीडियो आप सभी लोगों के लिए, आप सभी को समझ में आया कि नहीं। और आप सभी लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ट्रिक कैसे लगी। क्या आप ऐसे ट्रिक को पहले से भी जानते हैं? भाई जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एवरेज भी थोड़ा है कठिन, क्यों? क्योंकि इसमें औसत का हमको स्क्वायर चाहिए होता है, तो औसत बड़ा बड़ा मिल सकता है, बड़ी बड़ी संख्या है तो बड़ा बड़ा औसत भी मिलेगा, तो इसलिए हमको स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आने वाले वीडियोस में हम स्क्वायर की ट्रिक जानेंगे, किस प्रकार से याद करें हम आसानी से। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।